हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। आज का टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन तीनों का मीनिंग हम लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी ग्राफ नंबर 1. Graph number 1 represents GDP by primary, secondary and tertiary sectors. So 1973 से 74 and 2013 से 14 के 2 bars आपको नज़र आ रहे हैं। जो blue color है it represents the primary sector, red color represents the secondary sector एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द टर्शरी सेक्टर। अगर आप ग्राफ को बहुत क्लियरली देखें तो हमें शो हो रहा है कि तीनों सेक्टर्स की जीडीपी में इंक्रीज़ है, तीनों में इंक्रीमेंट हुआ है, बट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो हमारे टर्शरी सेक्टर में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द टर्शरी सेक्टर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है टर्शरी सेक्टर इंडिया में, क्यों इतनी इंक्रीमेंट, कैसे इतनी जल्दी इन 40 ईयर्स में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में आई है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे इसको ध्यान से सुनिए, साथ साथ ही आपको पॉइंट्स समझ में आएंगे और लर्न भी हो जाएंगे। सो इसका आंसर में आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट इज़ कि किसी भी कंट्री में जो बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की होगी, कम्युनिकेशन की होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेडिंग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, ठीक है, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड बेसिक सर्विसेज। अगर ये हमारी बेसिक सर्विसेज ना हो हमारे पास तो आई थिंक हम अपनी डेली जो वर्क है, रूटीन है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे काम इन सर्विसेज के बिना नहीं होंगे। और इंडिया में इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हर सिटीज़न के को ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बिकॉज दीज आर द बेसिक सर्विसेज। दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि टर्शरी सेक्टर में इतनी इंक्रीमेंट है। पॉइंट 2 इज़ कि अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो रहा है, दोनों के जीडीपी में इंक्रीज़ है, तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स बहुत लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमें चाहिए, हमें बाइंग एंड सेलिंग भी करनी है उनकी, हमें उनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेज भी चाहिए। तो ये क्या है? ये सर्विसेज हैं। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की होगी उतनी ही डिमांड सर्विसेज के लिए भी होगी, तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है इंक्रीज होगा। सो पॉइंट 3 इज़ अगर लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस भी करेंगे। पैसे ज़्यादा होंगे तो नो डाउट खर्चा भी करेंगे, तो ट्रैवलिंग करेंगे, टूरिज़्म की सर्विसेज चाहिए होंगी। देन अगर हम बात करें तो बाहर खाने के लिए जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, वो भी सर्विसेज हैं। शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको प्रेफर करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देन आर नेक्स्ट पॉइंट 4 इज़ अगर हम कुछ टाइम से देखें तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने तो एक धमाल किया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप तो पढ़ाई भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है ना। अपनी शॉपिंग की बात हो, खाने का ऑर्डर करना हो, किसी से फेस टू फेस बात करनी हो, सब कुछ तो घर बैठे आराम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि टर्शरी सेक्टर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस ले रहा है, सर्विसेज की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। दैट्स वाई इंडिया में टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। अब नेक्स्ट ग्राफ में देखें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी गिवन है। तो इसमें सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इंक्रीज़ है, प्राइमरी सेक्टर में इतना इंक्रीज़ नहीं है। शेयर ऑफ सेक्टर्स की बात करें अगर हम, और ग्राफ 3 को अगर आप कंसिडर करें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का शेयर दिया हुआ है, तो उसमें भी हमारे सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में इंक्रीमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहने को तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उसमें कम है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज हो रहा है। देखिए, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अगर सर्विसेज सेक्टर में भी एम्प्लॉयड हैं, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयड है, बट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? इस पॉइंट को कंसिडर करती है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल।
यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी गई है लक्ष्मी स्मॉल फार्मर की, ठीक है। उसके पास क्या है, 2 हेक्टेयर लैंड है, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रेन के ऊपर मतलब डिपेंड करते हैं वो लोग। और अगर उनके पास जितनी लैंड है उसके ऊपर जितनी एग्रीकल्चर हो गई वो करते हैं। 5 मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, पाँचों ही इसी फार्म के ऊपर काम करते हैं। उनको पास कोई और जगह नहीं है जहाँ जाके कोई भी मेंबर काम कर सके। तो अगर इन पाँचों में से अगर 2 मेंबर्स को हटा दिया जाए तो उनकी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो 2 मेंबर्स हटाए जाएँगे वो कहीं बाहर काम करेंगे तो उनको भी पे मिलेगी, तो उनकी इनकम जो है टोटल फैमिली की वो इंक्रीज़ होगी। बट उनके पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। तो ये जो 5 में से अगर 2 पर्सन्स हटा दिए जाएँ तो वो 2 पर्सन क्या है, अंडर एम्प्लॉयड हैं। कहने को काम करने को सभी करे हैं, सभी के पास काम है, लेकिन उतना पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल से कोई भी काम नहीं करा। सभी ने काम थोड़ा-थोड़ा डिवाइड किया हुआ है, मिलके थोड़ा-थोड़ा सारा दिन लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। सो इसी के साथ ये है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, कि एक्चुअल में जो पीपल जो अंडर एम्प्लॉयड हैं वो देखने में लग रहा है कि काम कर रहे हैं, बट अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डजंट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक तो पता होता है ना कि एक पर्सन के पास काम नहीं है, अब ये है कि कहने को तो काम है लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो काम उसके पास नहीं है, क्योंकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को तो यूज़ ही नहीं करे। सो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। अब ये तो थी रूरल एरियाज़ की बात। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में भी इसी तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कैसे है, पेंटर्स हैं, दिवाली के दिनों में तो इनके पास बहुत काम होता है, हर कोई वाइट वॉश कराता है, पेंट कराता है। लेकिन अगर हम डेली बात करें तो रेगुलर वर्क पेंटर्स के पास नहीं होता। अगर उनको कोई काम मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ वो कुछ दिन फ्री भी रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। जो डेली वेज अर्नर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्क करते हैं, उनके पास भी डेली काम नहीं होता। जो रिपेयर का काम हम बात करें, प्लम्बर्स की बात करें, तो रिपेयरिंग का जो काम है, अब हर घर में हर टाइम तो कुछ रिपेयरिंग के लिए होगा नहीं, तो इनके पास कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के, वो अर्बन एरियाज़ में भी हैं। दे आर कॉल्ड कैजुअल वर्कर्स। तो इनके पास डेली रेगुलर बेसिस के ऊपर इनके पास काम नहीं होता, सो दैट्स वाई दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।